वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है CISI के लेक्चर 4 में। लेक्चर थर्ड में हमने देखा था लेक्चर थर्ड तक हमने देखा था बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, आज हम लोग एक शिफ्टिंग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखेंगे। इससे आपका बेसिक कवर हो जाएगा और फिर हम एक क्लास रखेंगे जिसमें कि हम लोग अराउंड 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी डन एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर SI। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ CI। ठीक है, तो चलिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं SI का। बेसिकली ये मैं जो करता आ रहा हूँ वही है, बट इसको कई टीचर्स कई फैकल्टी जो इसको शिफ्टिंग का नाम देते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं है ना। आप इसको सिंपल तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। और स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, आप इसके जरिए समझेंगे चीजें कैसे होती हैं। तो क्वेश्चन जो है पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 20। मैं अगेन क्वेश्चंस मैं अपने PDF से ले रहा हूं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन आपका ये है, ए सर्टेन अमाउंट इज लेंट एट X% पर एनम SI फॉर 2 years। ठीक है, instead if the amount was lent at 2x% per annum SI for Y more years, then the interest would have been 5 times the earlier interest. What is the value of Y? चलिए ये कह रहा है आपको, देखिए कैसे करते हैं। ये एक शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए क्या बोलता है कि कोई एक सर्टेन अमाउंट है, उसको आपने X% सिंपल इंटरेस्ट पे रखा है 2 साल के लिए। X% पे रखा है 2 साल के लिए। ठीक है, तो कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता होगा। आगे बोलता है कि सेम अमाउंट को हम 2x% पे रखते हैं और इस पर Y साल ज्यादा रखते हैं। मतलब अगर पहले 2 साल रखते थे तो अब 2 + Y साल रखते हैं। तो इससे क्या होता है, इंटरेस्ट जो है पहले का 5 टाइम्स मिलता है। मतलब कि अगर यहाँ पे मैं 1 मान लूँ तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो बोलता है बताइए Y की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मैं बोलूं अगर मैं रेट को ट्वाइस कर दूं और टाइम को आधा कर दूं, आप बताओ। मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, है ना। SI = PR/T/100 होता है। ठीक है, प्रिंसिपल तो आपका वही है नहीं। अगर आप रेट को ट्वाइस कर दे रहे हो और टी को हाफ कर दे रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने रेट को ट्वाइस कर दिया तो टाइम को हाफ कर दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे रेट क्या है, 2x है। तो अब बताइए कोई अमाउंट है जिसपे 2x% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम 1 साल है, उसमें उसको 1 रुपया मिलता है। ठीक है, कोई प्रिंसिपल है उस पर रेट 2x% है, टाइम 1 साल है और इंटरेस्ट मिलता है 5 रुपया। एक इंटरेस्ट मिलता है 1 रुपया। तो आप बताइए अगर 1 साल में इंटरेस्ट मिलता है 1 रुपया तो 5 रुपया इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा, आप बोलोगे 5 साल में। लेकिन यहाँ पे टाइम क्या है, 2 + Y। तो हम कह सकते हैं कि 2 + Y की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो Y क्या हो जाएगा, 3 साल। तो Y की वैल्यू कितनी हुई, 3 हो गई। बस ये था इस क्वेश्चन में। मैं रिपीट करता हूँ एक बार, देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे पहले X% था बराबर और टाइम 2 साल था। मैंने क्या किया, चूंकि रेट यहाँ पे 2x% है तो मैंने इसको भी 2x कर दिया, है ना। मैंने इसको भी 2x कर दिया। ठीक है, तो जब आपने रेट ट्वाइस कर दिया और तो आपको टाइम हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि SI तो आपको क्या आना चाहिए, SI के साथ कुछ छेड़खानी आप ना करो, है ना। क्योंकि अगर आप टाइम को हाफ नहीं करोगे और सिर्फ रेट को ट्वाइस कर दोगे तो SI क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो उससे इनबैलेंस सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, हमने रेट को क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया और टाइम को हाफ कर दिया। तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट पे। अब इससे हुआ क्या कि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, रेट यहाँ भी इतना है, रेट यहाँ भी इतना है। अब 1 साल में उसे 1 रुपया का इंटरेस्ट मिलता है। तो आप मुझे बताइए 5 रुपये का इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा, 5 साल में। और यहाँ पे टाइम ऑलरेडी दे रखा है कितना, 2 + Y।
y इक्वल टू क्या 3। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये किया कि टाइम का मैग्नीट्यूड हमने रेट में शिफ्ट कर दिया, टाइम का मैग्नीट्यूड हमने रेट में शिफ्ट कर दिया। समटाइम्स व्हाट वी विल डू, हम लोग रेट के मैग्नीट्यूड को टाइम में शिफ्ट कर देंगे। तो ये है शिफ्टिंग, इसको आप एक नाम दे दो, एक जबरदस्ती सा नाम दे दो शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, बट ऐसा कुछ है नहीं। देखो सी मेन चीज क्या है, मेन चीज हमारा P इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है, ठीक है। अगर आप इसको आप इसे कांस्टेंट रखे हुए हो, अगर आप आर को ट्वाइस कर दोगे तो आपकी मजबूरी है कि आपको टी को हाफ करना ही पड़ेगा, तभी जाके एसआई वही रहेगा, वरना एसआई क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसी को कुछ लोग टाइम के मैग्नीट्यूड को हम लोग रेट में शिफ्ट कर देते हैं, रेट के मैग्नीट्यूड को टाइम में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसीलिए लोग कुछ लोग इसे शिफ्टिंग का नाम बोलते हैं, बट इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपन 100। अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम है, आर को आपने के टाइम से बढ़ा दिया है, तो टी को उसी के प्रोपोर्शन में घटाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। आई होप आप लोग समझ में आया होगा, है ना। इस पे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अभी तक मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो छोटी छोटी है ना। अब जब मैं सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँगा, है ना, तो तकरीबन 50 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा सिंपल इंटरेस्ट पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। इससे जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बनेगा ना, वो बहुत ही बेहतरीन बनेगा, और फिर इस पे कैसे भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप इसको बड़े आराम से सोल्व कर पाओगे। ठीक है जी, चलिए अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये पेज 1 पे है, ठीक है, पेज 1 पे है क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए सम ऑफ, हाँ, at some rate of simple interest, A lent rupees 6,000 to B for 2 years, rupees 1,500 to C for 4 years, and received 900 as interest from both of them together. The rate of interest per annum was, ये आपसे पूछता है, ठीक है। और ये देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 5। अब करते हैं इसे डिस्कस। ठीक, क्या बोलता है, बोलता है एट सम रेट ऑफ एस आई ए लेंट रुपीज 6,000 टू बी। ए जो है बी को और सी को लोन दे रहा है, बी को क्या दे रहा है, बी को दे रहा है 6,000, कितने साल के लिए, कितना दे रहा है, 2 साल के लिए, है ना, 2 साल के लिए दे रहा है, तो कुछ है ना, 2 साल के लिए दे रहा है। और सी को क्या दे रहा है, सी को दे रहा है आपको 1,500, क्या दे रहा है 1,500, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है, 4 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी से कुछ इंटरेस्ट मिलता होगा, यहाँ भी से कुछ इंटरेस्ट मिलता होगा, और यहाँ भी कुछ इंटरेस्ट मिलता होगा। दोनों इंटरेस्ट को हम कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 900 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 900 मिल रहा है। ये ठीक है जी, ओके। हाँ, तो बोलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है ना, बहुत सारा तरीका है। तो एक तरीका मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको आई इंटरेस्ट मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा, आई इंटरेस्ट मिल रहा होगा, ठीक है, आई इंटरेस्ट मिल रहा होगा, बराबर। तो है ना, मान लेते हैं आई इंटरेस्ट मिल रहा होगा, तो हम लिखेंगे 900 इज इक्वल टू आई, जो किसी बी से मिला होगा। अब सी से क्या मिलेगा आप बताओ। ये साफ साफ दिख रहा है कि आपने प्रिंसिपल को क्या किया है, 1/4 कर दिया है। प्रिंसिपल को अगर आप 1/4 करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और टाइम को क्या किया आपने, टाइम को आपने ट्वाइस कर दिया है। जब टाइम को ट्वाइस कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये हो गया हमारा 3i/2। तो 3i/2 इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से मेरा आई कितना आ गया, आई मेरा आ गया 600। अब ये बताइए, इंटरेस्ट जो है 600 हमने ये माना था, अब 600 का इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 2 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 300। अब ये बताइए, 6,000 रुपये 1 साल में मिल रहा है 300, 6,000 में 1 साल में मिल रहा है 300, तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा 5%। वो सब वाली कोई बात नहीं है ना।
6,000 पे 6,000 पे आपका मिल रहा है कितना, 300 है ना, 300 मिल रहा है कितने पे, 6,000 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, 5% है ना, बस ये था हमारा। तो ये बेसिकली मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि जैसे एस आई इजल टू पी आर टी अपॉन 100, अगर आप प्रिंसिपल को के टाइम से वो करोगे, रेट को इतने टाइम से करोगे, और तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बस वही मैं आपको दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये हो गया। इसके बहुत सारे मेथड, आप इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो, है ना। हो सकता है जो आप तरीका करो वो इससे सिंपल हो, लेकिन मेरा इस क्वेश्चन को करवाने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि जब आप पीआरटी में कुछ कुछ छेड़खानी करते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं सिर्फ आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये मेथड डिस्कस किया है। ठीक है, बराबर। और अगर आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ यू गो थ्रू द ऑप्शन, है ना, ठीक है, आप अगर आप ऑप्शन से जाओगे, ऑप्शन सबसे पहले आप ऑप्शन ए चेक करोगे, ऑप्शन ए चेक करोगे तो ऑप्शन ए कितना 5% है। देखिए इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है, आप ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या आपका 5% अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो 2 साल में 6,000 पे कितना मिलेगा, 5% है तो 2 साल में 10%, तो 6,000 का 10% कितना हो जाएगा, 600 रुपया। अब बताओ 1,500 रुपये पे 4 साल, और 4 साल कितना है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट में 5 है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा 20%, तो 1,500 का 20% कितना होगा 300। मतलब जो 5% हम एज्यूम करके चल रहे थे रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या सही है, क्योंकि इसे इकट्ठा कितना मिल गया 900 मिल गया, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में बात ये आ रही होगी कि ये ऑप्शन ए की जगह डी होता तो क्या करते, वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपके एग्जाम में थे वही ऑप्शन मैंने उसी ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया है, मैंने अपने मन से क्वेश्चन ऑप्शन के ऑर्डर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है। ठीक है, जो ऑप्शन आपके एग्जाम में आया था, जो ऑप्शन आपके एग्जाम में आया था वही ऑप्शन मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, फाइन। चलिए अब जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखिए। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी। तो अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ना, और ये भी आपके प्रीवियस ईयर से ही आ रखा है। क्या बोलता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। A lent rupees 5,000 to B for 2 years and rupees 3,000 to C for 4 years on SI at the same rate of interest and received 2,200 in all form. Both has interest. The rate of interest per annum is. तो चलिए देखिए, A, B और C। B को इसने कितना दिया, 5,000, कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, हमें पता नहीं कितना मिल रहा है। सी को इसने कितना दिया, 3,000, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, यहाँ भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा, यहाँ भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा। कंबाइंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 2,200। ठीक है जी, तो पूछता है बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। अगेन मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इसे आई मिल रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2,200 इज इक्वल टू आई प्लस। अब बताओ आपने क्या किया है, नेक्स्ट केस में आपने प्रिंसिपल को आपने 3/5 कर दिया है ना, प्रिंसिपल को आपने 3/5 कर दिया है। तो अगर प्रिंसिपल को 3/5 करोगे तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। और टाइम को आपने क्या किया, ट्वाइस किया। अगर टाइम को ट्वाइस करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा इंटरेस्ट भी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 2,200 इंटू 5, 1100, 11,000 है ना, इज इक्वल टू आपका 5 6 11 बाई 11 आई।
तो यहाँ से आई में कितना गया 1000, आई कितना है 1000। अगर आई मेरा 1000 है, अगर आई मेरा 1000 है तो बताइए 2 साल में है आपको मिला है इंटरेस्ट 1000, तो 1 साल में कितना मिलेगा 500। 5000 पे 500 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा 10% रहा होगा। बस सिंपल सिंपल सी बात, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा ऐसा। अगर आप इसको ऑप्शन से सोल्व करना चाहें, ठीक है, देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपका डी है, चलिए कोई बात नहीं। अगर हम इसको ऑप्शन से सोल्व करने जाएं तो मानते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे 7% से, तो 7% से स्टार्ट करेंगे तो बताइए आपका कितना हो जाएगा 5000 पे 2 साल में निकालना है ना, तो 7%, 2 साल में कितना 14%, तो 5000 का 14% कितना हो जाएगा, 5000 का 14% कितना हो जाएगा बताइए 700 हो जाएगा, 700। और यहाँ पे 28, तो ये ऑब्वियस साफ साफ दिख रहा है कि 2200 तो नहीं आ पाएगा, 2200 नहीं आ पाएगा। आप 2200 से आपका जो पैसा वो कम रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली 7% से ऊपर जाएगा। तो आपका बी देखिए 7% से कम है, पॉसिबल ही नहीं है, सी भी पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑब्वियस बात है डी विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर, ठीक है नहीं। तो ये हमारा क्या है साफ, तो अगर आप इसको ऑप्शन से भी करते और ऑप्शन अगर आपका डी है तो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लगना था इसको सोल्व करने के लिए, वरना आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, है ना, और बाकी तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसलिए सोल्व किया है, मैंने आपको 2 तरीका बताया, पहला एक ऑप्शन तरीका और दूसरा आपका ये तरीका। मैंने आपको इसलिए ये बताया है कि जब ये बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि SI इक्वल टू PRT/100 होता है। आप जब इन सब के साथ छेड़खानी करते हो तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बस उसको समझाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से किया, वरना इस क्वेश्चन सोल्व करने के और भी सारे तरीके हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 तरीका डिस्कस किया है, ठीक है जी। हाँ, अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पेज 4 पे है ना, शायद इस पे पेज नंबर ना लिखी हो, है ना, बट अब देखिएगा, है ना, 3rd पेज के बाद जो है वो यही है ना, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है क्वेश्चन, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। 21 क्या बोलता है, 2 equal sum of money are lent at the same time at 12% and 10% per annum SI. The former is recovered a year earlier than the latter. The amount in each case is rupees 3200. What is the period of lending for which former sum was lent? अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा, what would be the principal, what would be the principal, मतलब आपको इसमें दोनों चीज निकालना है, एक तो फॉर्मर सम के लिए टाइम पीरियड निकालना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी निकालना है, दोनों चीज निकालना है, ठीक है। चलिए अभी सोल्व करते हैं इसको। 2 इक्वल सम ऑफ मनी, मतलब मेरा बताइए, आप बताइए प्रिंसिपल क्या है मेरा, प्रिंसिपल तो मेरा सेम है, ठीक है, प्रिंसिपल मेरा सेम है। अब क्या किया है, सेम टाइम पे दोनों ने एक को दोनों ने मान लीजिए P1 है और ये P2 है, ये दोनों ही क्या है P के बराबर, दोनों ही क्या इक्वल है, इसको लगाया 12% पे, ठीक है, और इसको लगाया 10% पे, ठीक है जी, और दोनों को सेम टाइम पे लगाया गया है, ठीक है। और लेकिन जो फॉर्मर इसे जो है रिकवर कर लिया गया है, ए ईयर अर्लियर, मतलब कि मान लो कि अगर इसे 5 साल में रिकवर किया है तो इसे 4 साल में रिकवर करेगा, मतलब इससे 1 साल पहले रिकवर किया है, ठीक है। 5000 मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। मतलब P2 को अगर आप 5 साल में रिकवर करते हो तो इससे 1 साल पहले P1 को करना पड़ेगा, ठीक है, 1 साल पहले करता है, ठीक है। आगे बढ़िए, द अमाउंट इन ईच केस इज रुपीज 3200। अच्छा, अमाउंट होता है क्या है, अमाउंट होता है P इज इक्वल टू SI, ठीक है। अब बताओ अगर मेरा प्रिंसिपल ही सेम है तो ऑब्वियस सी बात है SI भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब अगर अमाउंट A1 इज इक्वल टू A2 है और मेरा P1 इज इक्वल टू P2 है तो ऑब्वियस सी बात है SI1
इज इक्वल टू SI2 होगा ही होगा, मतलब इसमें P भी सेम है, P भी सेम है और सिंपल इंटरेस्ट भी क्या है, सेम है। अब मुझे ये बताइए, अगर SI इज इक्वल टू क्या होता है, समझिए चीजों को समझिए। SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। अगर SI सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है R विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। R विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर मैं लिखूं R1/R2 इक्वल टू क्या लिखोगे, T2 क्या, T1। अब बताइए R1 कितना है, R1 है आपका 12% और R2 कितना है 10%। तो 2×5 = 10 और ये 6, ये क्या हो गया T2/T1। तो आपसे पूछा था कि फर्स्ट, अच्छा हाँ ये हो गया मेरा। अब बताइए इसके बीच गैप कितने का है, गैप कितने का है, 1 साल का। तो हम कह सकते हैं हमारे 1 साल की, हमारे 1 यूनिट की वैल्यू 1 साल के बराबर है। तो बताओ पहला वाला कितने साल के लिए रखा गया होगा, 5 साल के लिए, और दूसरा वाला कितने साल के लिए रखा होगा, 6 साल के लिए। बस, तो जो फॉर्मर है उसको 5 साल तक के लिए रखा गया है और जो लेटर है उसको 6 साल के लिए रखा गया। तो मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये था कि अगर SI मेरा सेम रहेगा तो R और T इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप देखिए SI इज इक्वल टू PRT/100। इस चीज को आप समझिए कि अगर आप इसको कभी आप इसको कांस्टेंट कर दोगे, कभी इसको कांस्टेंट कर दोगे, कभी इसको कर दोगे, मतलब कि अगर किसी में क्या करेगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे मैं उसी को समझा रहा हूँ, है ना। तो अगर आपका P आप कांस्टेंट रख रहे हो और SI भी सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है R और T के बीच इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनेगा। इतना मैंने आपको समझाने के लिए किया था, बट अगर आपकी समझ अच्छी है तो आप डायरेक्ट देखते और क्वेश्चन लिखते T2/T1 इज इक्वल टू 12/10 लिखते, सिंपल ये लिखते। और ये साफ साफ दिख रहा है 6 और 5, गैप कितने का है, 1 साल का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1 ईयर अर्लियर, तो हम कह सकते हैं हमारे 1 मिनट की वैल्यू 1 साल के बराबर है। 1 मिनट की वैल्यू 1 साल के बराबर, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 साल। 6 की वैल्यू कितनी, 6 साल। तो मतलब जो फॉर्मर अमाउंट, जो फॉर्मर सम था उसे 5 साल के लिए और जो लेटर सम था उसे 6 साल के लिए। अब बोलता है क्या, अब इसका को निकाल दीजिए, प्रिंसिपल निकाल दीजिए। तो चलिए किसी एक को पकड़िए, तो बताइए जो पहला वाला है उसे आपने 12% के लिए रखा है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो बताइए आपने 12 साल के लिए रखा, कितने साल के लिए, आपने 5 साल के लिए। तो मतलब 60% इंटरेस्ट हो गया उसका, है ना। अब है ना, और ये आपका मिला क्या है, और अमाउंट कितना है, 3200 है, 3200 है। और इसमें आपका क्या है, 60% आपका इसमें इंटरेस्ट है ना। 3200 आपका है, अमाउंट है आपका 3200, और रेट अब जो इंटरेस्ट हो गया, जो इंटरेस्ट है वो है कितना, 60%। यहाँ से पी निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। पी कितना आपका आएगा, और आपका आएगा कितना, 24 में कितना, 2000। पी कितना जाएगा, 2000। ठीक है, फाइन, ये हमारा है, ये कर लीजिएगा। या तो आप इसे पकड़ लीजिए, या तो आप इसे पकड़ लीजिए ना, पहला अमाउंट को पकड़ लीजिए या दूसरा अमाउंट को पकड़ लीजिए। दूसरा अमाउंट को पकड़िएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, 6 साल। तो यहाँ से भी क्या आएगा, 60%। यहाँ भी बात तो सेम ही आना है। तो 3200 आपका अमाउंट है, 3200 आपका अमाउंट है, और 60 इकट्ठा आप 5 साल की बात करें, 6 साल की बात करें, तो 6 साल में आपको 60% इंटरेस्ट मिला होगा, और तब जाके आपको कितना है, 3200। और बीस बात प्रिंसिपल पर कितना होगा, 2000 होगा। ठीक है, फाइन, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए अब हम मूव करते हैं अपने। तो ये 4 क्वेश्चन मुझे डिस्कस करने थे, है ना, ये 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया। अब जो हो गया आपका, इसका बेस बिल्कुल रेडी है ना। नाउ वी विल डिस्कस
50 questions, 50 quality questions based on SI, and after that this SI will be ever forever. ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, है ना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं 50 क्वालिटी क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बताएं, है ना। और क्वेश्चंस के PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।